तो आप लोगों का स्वागत है एक नए एपिसोड में। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दिव्या दी। तो दिव्या दी, आपका स्वागत है चाय विद एसवी में। तो कैसे हो आप? बढ़िया, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। तो दिव्या दी एक डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं एंड वीडियो एडिटर भी हैं। तो दिव्या दी, आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे सीखी? स्टेप बाय स्टेप। मतलब प्रोसेस की थिंकिंग क्या रही कि आपने डायरेक्शन फील्ड बिल्कुल अलग हो जाती है, वीडियो एडिटर फील्ड बिल्कुल अलग हो जाती है, तो वो एक्चुअली मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड था, लाइक आई एम फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड। तो वीडियो एडिटिंग की तरफ मेरा पहला इंटरेस्ट जो था वो वीडियो एडिटिंग की तरफ गया। तो पहले मैंने वीडियो एडिट स्टार्ट किया सीखना, बट फिर लाइक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोर हो गई, तो देन आई जम्प्ड ऑन टू अनदर थिंग। फिर मैं उससे बोर हो जाती हूँ, फिर मैं कुछ और, तो इस तरह से कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, तो आपने सबसे पहले बीसीए करा, या देन फिर आपने मास कम्युनिकेशन करा। या तो आपने मतलब मास कम्युनिकेशन करने का कैसे सोचा कि आपको मास कम्युनिकेशन में ही जाना है या फिर एज अ डायरेक्शन फील्ड में ही जाना है? सो व्हेन आई डिड बीसीए, मतलब आफ्टर 12th मैंने कंप्यूटर्स लिया, तो या बीसीए मैंने किया। बट उसके बाद लाइक ठीक है 3 साल किया एंड लाइक बहुत जल्दी बोर हो गई उस चीज़ से। लाइक आई वाज लाइक पूरा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता ना, वैसा हो गया था। तो आफ्टर दैट मास कॉम मैंने इसलिए किया क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग माय बीसीए, तो जो इतनी भी कॉलेज एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी या जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी होता है, तो आई वॉज वेरी गुड इन डिबेट एंड जो भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी अच्छा था। एंड डिबेट्स वगैरह में बहुत पार्ट लिया है, स्पीचेस वगैरह। हाँ, तो आई वॉज वेरी गुड इन दैट। तो एक्सटर्नली आने लग गया, मैनी पीपल कीप सेइंग कि यार तुम ना मास कॉम कर लो, तुम्हारा वो फील्ड बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, इट्स लाइक दैट। तो मेरे को लगा हाँ यार, मेरे को भी ऐसे ही कुछ करना है जो थोड़ा फ्री, जिसमें थोड़ी फ्री रहो, एंड आई एम लाइक वेरी कैजुअल इन दैट। लाइक डिबेट एंड स्पीच वो बहुत कैजुअल है मेरे लिए। तो मेरे को लगा हाँ ठीक है, मास कॉम करना चाहिए। एंड आई इनिशियली आई वांटेड टू डू मास कॉम, बट क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं था सिटी में, तो आई चोज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जो कि बीसीए था। एंड कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट था, तो आई चोज द सेकेंड बेस्ट थिंग। बट आफ्टर आई डिड दैट, तो फिर मुझे लगा नहीं यार मास कॉम करना चाहिए। देन आई डिड मास कॉम एंड while doing mass comm, like मेरा जो इंटरेस्ट था, like while doing mass comm मेरा इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ गया, बिकॉज वी हैड दिस कोर्स इन आवर कॉलेज। तो जब हमारी एक्स्ट्रा आउटडोर बीसी के अंदर या फिर मास कॉम के अंदर, व्हेन आई वाज डूइंग मास कॉम, तो उस कॉलेज के अंदर फिल्म मेकिंग का भी कोर्स था। तो जब हमारी आउटडोर क्लासेस होती थी और उनकी भी चल रही होती थी, तो आई मतलब एक होता है ना कि आपका अटेंशन उस तरफ जाता है, लाइक या दिस इज गुड, सीखना चाहते हो, वो अट्रैक्ट कर देता है एकदम। हाँ, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उधर बिल्ड हुआ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे उस फील्ड से, फिल्म मेकिंग कोर्स से। तो या वैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट गया। तो आपने मास कॉम करा, बट बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि वो जहाँ सिटी में रह रहे हैं या जहाँ पे वो रह रहे हैं वो सिटी के अंदर करें या फिर स्टेट के अंदर करें। आपने डायरेक्ट पुणे कैसे सेलेक्ट करा कि मुझे पुणे के अंदर ही करना चाहिए कोर्स? बिकॉज लाइक आई बिलीव इन सीकिंग, लाइक हम सबको गाइडेंस तो चाहिए ही होती है। तो या मेरे टीचर्स ने मेरे को गाइड किया था, लाइक मैंने उनसे एडवाइस ली थी मेरे टीचर्स से, तो कि मैं लाइक वेयर टू गो, हाउ टू लाइक यू नो गो अहेड, कैसे फर्दर स्टडीज़ करनी है, क्या करनी है। तो या मेरे टीचर्स ने मेरे को गाइड किया था एंड सम ऑफ देम सजेस्टेड मी रियली गुड कॉलेजेस। तो या उसमें से 3-4 में से मैंने एक सिलेक्ट किया एंड देन आई वेंट टू पुणे। जब आप मास कॉम कर रहे थे तो आप उसके साथ में कोई जॉब वगैरह भी कर रहे थे साइड बाय साइड, या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे थे? इनिशियली मैं नहीं कर रही थी, ओनली मास कॉम। हाँ नहीं, इनिशियली नहीं, मैंने मास कॉम के साथ इनिशियली मैंने नहीं किया। बट या सेमेस्टर ब्रेक्स के अंदर यू डू इंटर्नशिप्स। ड्यूरिंग द सेमेस्टर ब्रेक्स मैंने इंटर्नशिप्स करे, और कुछ कुछ तो ऐसे रहे, मतलब टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब जब कोर्स ख़त्म होने वाला होता है, ऑलमोस्ट यू आर आउट ऑफ द कॉलेज, तो कुछ इंटर्नशिप्स ऐसे रहे जिसमें मैंने लाइक एक्सटेंड हो गया। आई बंक लाइक कॉलेज बेसिकली एंड आई डिड दैट फॉर वर्क एक्सपीरियंस। तो आपने पुणे से मास कॉम करा, तो आपने अपनी फैमिली को कैसे बनाया कि मुझे पुणे के अंदर जाना है और मुझे वहीं से मास कॉम करना है? जी मैंने अपना बैचलर्स ऑलरेडी कर लिया था,
आई हैड अ जॉब इन माई हैंड, तो ऑप्शन था कि आप जॉब कर लो या आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओ। तो दे डिड नॉट वांटेड मी टू डू जॉब दैट टाइम बिकॉज दे थॉट कि यार अभी छोटी हो, अभी क्या ही करूँ, मतलब जॉब तो मतलब करनी ही है ना, तो गो फॉर फर्दर स्टडीज़। देन आई डिड दैट। एंड पुणे एज ए सिटी बहुत सेफ सिटी है और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट हब भी बोलते हैं पुणे को, बिसाइड IT हब स्टूडेंट हब भी है उधर। तो या इट्स अ सेफ सिटी एंड सेफ प्लेस टू स्टे, पीसफुल है। ओके, तो आपने अपना मास कॉम करने के बाद में कोई जॉब वगैरह करी थी और हाँ। कहाँ पर करी थी? मैंने जॉब करी थी, आई स्विच टू मुंबई। इट वॉज अ एड एजेंसी कम प्रोडक्शन हाउस, तो वहाँ पे शूट्स वगैरह भी रहते थे, कॉन्सेप्ट की चीज़ें भी चलती रहती थी, तो या मैंने वहाँ पे जॉब करी थी। तो बॉम्बे से आपने क्या सीखा? बॉम्बे से मैंने सीखा टाइम की कदर करना, वरना लोकल छूट जाती है। ऐसा मतलब यहाँ पे तो वी आर लाइक, अगर मुझे कॉलेज 10:15 पहुँचना है तो मैं 10 बजे घर से निकल रही हूँ, लाइक 15 मिनट्स, और शायद मैं 10 बजने में जब 5 मिनट होते हैं तब मैं रेडी होती हूँ, 10 बजे निकलते हैं और 10:15 पहुँचते हैं कॉलेज। वहाँ पे ऐसा नहीं है, लाइक यू हैव टू टाइम से चलना पड़ता यू हैव टू बी ऑन योर टोज। या है। और कुछ जो आपने सीखा हो? एक सबसे बड़ा लेसन बॉम्बे से यही था दैट यू हैव टू बी ऑन योर टोज, समय के साथ चलना और वो सारी जो बातें हैं, टाइम की कदर करना, वो वहीं पे मैंने सीखा। और उसके अलावा हाँ, मेरे को बॉम्बे में जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी लग्जरी में रह रही थी पहले। इतनी सारी ऐशो आराम और लाइक आपको पानी भी पीना होता था तो आप मम्मी से बोल देते होगे? नहीं, वो वाली लग्जरी नहीं, बट वैसे भी एम्बियंस वाइज ऑल्सो, और कंफर्ट जोन भी। हाँ, कंफर्ट जोन भी और एम्बियंस वाइज ऑल्सो, और बाकी सारी चीज़ें भी आपकी सहूलियत से होती हैं सारी चीज़ें। तो या आई रियलाइज्ड कि मैं कितने ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रही थी। और बॉम्बे में जाने के बाद मेरे को एकदम से लाइक आई फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन नीड, कंफर्ट एंड लग्जरी। क्या नीड है, क्या कंफर्ट है, और व्हाट इज़ लग्जरी। तो ये बाइफिकेशन मैंने वहाँ जाके सीखा कि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल, हाउ दे अप्रोच लाइफ, ये सब चीज़ें, हाँ काफ़ी कुछ। जब आप राजस्थान से पुणे और पुणे से बॉम्बे गए तो आपने वहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी यार। इनिशियली पुणे में अगर आप जाओ तो पुणे प्रॉपर मराठी कल्चर है वहाँ पे, तो पीपल या दे डू स्पीक मराठी। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई? ऑफ कोर्स लैंग्वेज प्रॉब्लम था थोड़ा सा, बट अब इतना भी नहीं था। बट या मतलब बाकी लोग तो चलो ठीक है हिंदी और इंग्लिश समझ जाते हैं, बट जैसे जो हेल्पर्स होते हैं, हाउस हेल्प्स वगैरह होती हैं, जो हमारे जो एजेड लोग होते हैं, एजेड लोग भी कह सकते हैं, और जो हमारे को बस ड्राइवर्स वगैरह, लोकल ट्रांसपोर्ट वाले लोग, वो सब तो इतना नहीं, लाइक दे स्पीक इन प्रॉपर मराठी, तो वहाँ पे हाँ थोड़ा सा। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हुई? उसके अलावा खाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। खुद बनाना और खुद खाना? नहीं, खुद बनाना खुद खाना नहीं, वहाँ पे मेस था, बट वही है कि घर का खाना, मेस का खाना, खाना छोड़ो पानी भी चेंज हो जाता है, तो या हेल्थ वाइज थोड़े से। ओके, तो जैसा आपने कहा कि आपने बॉम्बे में जॉब करी है, तो बेसिकली आपका वर्क क्या था जॉब में? वहाँ पे एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर में थी, और लाइक आई वाज अ लिंक बिटवीन द पोस्ट प्रोडक्शन टीम एंड द राइटिंग टीम, दोनों के बीच में लिंक। लाइक जब भी एक ब्रीफ आता है तो यू हैव टू सिट विद द राइटिंग टीम, आपको ब्रीफ डिकोड करना है, यू हैव टू पिच आइडियाज़। ऑफ कोर्स हम लोग आइडियाज़ वगैरह पिच करते थे, एंड द राइटर्स यूज्ड टू राइट इट फॉर्मल, उसके अंदर दे यूज्ड टू राइट इट डाउन, एंड देन जब शूट होता था तो वी हैव टू बी ऑन द शूट, वी हैव टू डायरेक्ट, शूट पे हम डायरेक्ट करते थे, एंड देन वी हैव टू गेट द फुटेज, सिट ऑन द एडिट टेबल विद द एडिटर और एडिट करते थे। लाइक यू हैव द डायरेक्टर ऑन शूट, एंड जब ब्रीफ आता है आपको डिकोड करना है, यू हैव टू पिच आइडियाज़, ठीक है, आपको एज अ कॉन्सेप्चुअलिस्ट काम करना है, आइडियाज़ देने हैं, आइडियाज़ पिच करना है, एंड देन या शूट पे जाना है, शूट करना है, फिर लाइक एंड टू एंड है, प्रोजेक्ट स्टार्ट से प्रोजेक्ट एंड तक यू हैव टू बी देयर, या यू हैव टू डील विद द क्लाइंट ऑल्सो। आपने जॉब
करी थी तो आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में फ्रीलांसिंगली वर्क करा है, जैसे मैंने आपके पोर्टफोलियो में देखा है, तो आपने फ्रीलांसिंगली वर्क करा है या फिर आपने जॉब के साथ में उनके साथ में वर्क करा है? नहीं, व्हाइल आई वाज डूइंग जॉब, मतलब उस ऑफिस में ब्रांड्स थे ना, वो उनके क्लाइंट्स थे, तो तब मैंने लाइक मेजरली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ तो तभी काम किया है, या बट हाँ छोटे मोटे फ्रीलांस भी चलते रहते थे। अच्छा, तो अगर किसी को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी हो तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि वो कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है? कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स ऑफिस के बाहर, या फिर लाइक सपोज हम बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेज करते हैं, उसके साथ में वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो वो कैसे स्टार्ट करें? फ्रीलांसिंग के लिए सबसे मेन बात है कॉन्टैक्ट्स। अगर आप कॉलेज में हो, थर्ड ईयर में हो और लाइक नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन द इंडस्ट्री, और अगर आपको करना है फ्रीलांस करना है, तो या स्टार्ट गोइंग आउट देयर, टॉक टू पीपल, कनेक्ट करो, सोशल मीडिया पे उनसे कनेक्ट करो, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अब आप बैठे रहोगे अपने कैफ़े के अंदर, कॉलेज कैंटीन के अंदर या कैफ़ेज़ में, वहाँ पे नहीं आ रहे ना, गो टू फेस्ट। बहुत सारे सोशल मीट्स होते हैं, सोशल मीट मतलब PILF होता है, अगर पुणे में है तो PILF है, पुणे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्ट होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, और ऐसी बहुत सारी फेस्ट सेमिनार्स फेस्ट बहुत सारे होते रहते हैं जहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं। आप जाओ, मिलो, बात करो। अगर फिजिकली यू कैन नॉट गो, आप सोशल मीडिया इज़ देयर, और सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट करो। नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ अपडेट। एंड या और कॉलेज में तो आप अपने सीनियर्स से भी, जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो अपने सीनियर्स से कांटेक्ट रखें। जब भी आप डायरेक्शन फील्ड से रिगार्डिंग काम करते हो, मतलब आप भी किसी भी फील्ड को डायरेक्ट करते हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करते हो, तो आपके माइंड सेट में क्या चल रहा होता है? माइंड सेट में यही चल रहा होता है कि जो सोचा था, whatever was there on the paper, whatever was there in your mind related to that particular concept, जो भी शूट हो रहा है, वो सारा का सारा होना चाहिए शूट, वो वैसा ही शूट होना चाहिए। Like of course you have to make some creative adjustments here and there, you have to do that practically, but yeah, जो आपने सोचा है और वो अगर निकल के नहीं आ रहा है, like something is there in my mind, और वो जो मेरे दिमाग में वो नहीं हो रहा शूट, कैमरे पे कुछ और ही दिख रहा है, like the meaning change हो रहा है, तो या यही सब बातें रहती हैं कि ये जो हमने सोचा है, which I want to communicate to the audience, वही हम वैसा ही शूट करें, उसी फ्लो में शूट करें। और भी कुछ चल रहा होता है आपके दिमाग में? यही चल रहा होता है कि जो सोचा है वही शूट करें, मतलब सोचा है इन द सेंस नॉट द शेड्यूल, कि आज जो शेड्यूल किया है उतना शूट करना है, नहीं वो नहीं, लाइक द आइडिया विच आई वांट टू कन्वे, जो स्टोरी आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं। हाँ, जो पूरा प्रोसेस है उसका पार्ट ही यही है ना, कि जो आपने सोचा है, दिस द थिंग इन योर हेड, अब मैं लाइक वी वांट टू क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट सो दैट एवरीबडी कैन सी दैट, राइट? सबको वो आइडिया पता चले, सबको वो बात पता चले, तो दैट इज़ द मेन मोटिव, कि जो हमने सोचा है वो वैसा ही निकल गया है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग द एडजस्टमेंट्स हियर एंड देयर, बट या यही रहता है कि जो आइडिया है, जो प्योरिटी आइडिया की, वो खराब ना हो, पीपल शुड कनेक्ट टू इट, दैट इज़ द मेन मोटिव। और आपको क्या लगता है कि हमारे पास में प्लान भी होना चाहिए, या कुछ मतलब बैकअप ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए अपने पास में? यस ऑफ कोर्स, बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, बट लाइक रिलेटेड टू फील्ड होना चाहिए या फिर एकदम डिफरेंट होना चाहिए? मतलब जैसे सपोज आई एम डूइंग फोटोग्राफी, तो मेरे पास में बैकअप ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं वीडियो एडिटिंग सीख सकता हूँ, या फिर मेरे पास में मैंने BCom कर रखा है, वो मेरा बैकअप ऑप्शन हो सकता है, उसके साथ में मैं MCom कर लूँ। मतलब रिगार्डिंग फील्ड के अंदर होना चाहिए या फिर एकदम अलग से होना चाहिए? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि प्लान बी रखे नहीं रखे, दैट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि आपको क्या करना है। तो या एज पर मी आई डोंट कीप प्लान बी, मेरा एक ही प्लान होता है और उसी पे फोकस होता है और वो हो ही जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि यार ये नहीं होगा या क्या, बिकॉज आई एम वेरी मच पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, आई एम वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्लान ए। जब आप प्लान बी रखते हो तो आपका फोकस कहीं ना कहीं हिल जाता है, जो भी आप करते हो उसके बीच में आपको लगता है 50-50% चांसेस है होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो ये कर लेंगे टाइप्स। सो या वेरी इंडिविजुअलिस्टिक है। As for me, I don't keep any plan B, but yeah, there are many people who keep
लाइक 2 प्लान रखते हैं हमेशा, एक बैकअप ऑप्शन हमेशा रखते हैं. दे वांट टू बी सेफ इन एवरी सिचुएशन. सिक्योरिटी चाहिए हर सिचुएशन में लाइफ में. तो या पीपल की, बट आई डोंट. एक डायरेक्टर की लाइफ साइकिल कैसी होती है? बेसिकली यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सब आना चाहिए. आई वोंट से मास्टर ऑफ नन. यू लाइक मास्टर हो आप अपनी चीज़ में, बट आपको सब आना चाहिए, ये कंपलसरी है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना कंपलसरी है. तो लाइफ साइकिल एज एन डिपेंडिंग ऑन पर्सन, अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. बट या मोस्टली यही होता है कि ज़्यादातर समय वो अपना या तो पढ़ने में या कुछ देखने में या ऑब्जर्वेशन में निकाल देते हैं. लाइक छोटी बातें जो भी हम लाइफ में इधर उधर देखते हैं करते हैं, ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो या मैं अगर इंडिविजुअली मुझसे पूछो तो आई कीप गेजिंग एट पीपल, देखना और फिर लाइक उस हाँ कहीं से कुछ भी आइडिया मिल सकता है, कुछ भी इंसाइट्स मिल सकती है. तो जनरली वी आर लाइक ऐसा माइंडसेट लेके चलते हैं कि कहीं से कुछ भी इंसाइट आ सकता है, कोई भी आइडिया. सो वी आर ऑन द हंट ऑफ एन आइडिया, फॉर हंट ऑफ एन आइडिया. वी कीप लुकिंग फॉर आइडियाज़, वी कीप लुकिंग फॉर इंसाइट्स. और लाइफ साइकिल ऐसे ही है कि पहले आइडिया की खोज करते हैं, देन द कॉन्सेप्ट इज़ इन योर हेड. पहले दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है, देन वी कीप लाइक राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. फिर वो दिमाग से पूरा ऐसे पेपर पे प्रिंट होके आता है. देन वी वर्क फॉर इट, उसको एक्शन में ले आते हैं. शूट होता है, रेकी होती है, सब. सपोज अगर आपके पास में कभी आइडियाज़ नहीं आते या फिर कभी आप डीमोटिवेट फील करते हो, तो आप क्या करते हो बेसिकली? आइडियाज़ नहीं आते, ऐसा तो बहुत बार होता है. तो आप क्या करते हो आइडियाज़ लाने के लिए? यू हैव टू कीप चेंजिंग योर स्केड्यूल. आप एक स्केड्यूल पे फिक्स नहीं रह सकते कि मैं इतनी बजे उठूँगी, ये करूँगी. तो बिकॉज लाइक फॉर मी, अगर इफ़ आई स्टिक टू अ स्केड्यूल तो पक्का नहीं आएगा कुछ आइडिया कुछ नहीं आएगा. आई जस्ट गो विद द फ्लो. और वैसे भी मेरा जो लाइक जिस चीज़ में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज़ स्लाइस ऑफ लाइफ. उस तरह की मूवीज़, उस तरह की फिल्म, उस तरह का कंटेंट देखना मैं पसंद करती हूँ और उस तरह का कंटेंट बनाना भी मैं पसंद करती हूँ. तो स्लाइस ऑफ लाइफ इज़ एक्चुअली आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही आता है वो. तो जब नहीं आते तो आई स्टॉप लुकिंग फॉर देम, आई स्टार्ट लिविंग माई लाइफ. जो कर रहे हो बस करते रहो और आपको कहीं से भी आइडिया आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से. तो आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है? आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेस्ट कर सकते हो, मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह कुछ? या मुझे तो स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत पसंद है. मैं वही उसी तरह का कंटेंट देखती हूँ मैं. स्लाइस ऑफ लाइफ इफ़ल से आयुष्मान खुराना का मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वैसा ही है, वही है, उसने वही किया है. वेदर यू टॉक अबाउट बाला और बधाई हो लोगों को लगता है कि मतलब थोड़ा अन्य से हटके थोड़ा. हाँ, बट वो पुराने ज़माने में वही था, वैसा ही होता था एक्चुअली. हाँ. तो फॉर आवर पेरेंट्स दैट इज़ लाइक ओके गो टू मूवी. फॉर अस इट वाज लाइक यार ये क्या कॉन्सेप्ट है. हाँ, बट या और उसके अलावा थ्रिलर देखना पसंद करती हूँ. थ्रिलर ड्रामा, फैमिली ड्रामा बहुत देखना पसंद करती हूँ. और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस में वो चलता भी बहुत है. सो इन फ्यूचर या आई विल लाइक टू क्रिएट ऑल्सो. तो आपको अगर कभी मौका मिले कि आपको कुछ चेंज करना हो, तो वो क्या होगा कि आप जो चीज़ आप चेंज करना चाहोगे? चेंज इन द सेंस आप अपनी लाइफ में या फिर डायरेक्शन फील्ड में कुछ अगर चेंज करना चाहो? आई डोंट थिंक सो आई विल लाइक टू चेंज एनीथिंग बिकॉज आई एम लिविंग एट माई बेस्ट. ये मेरा बेस्ट है, यही है. ऐसा कुछ है नहीं कुछ दबी हुई ख्वाहिश कि यार ये होता तो ये कर लेते, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं. आई एम लिविंग एट माई बेस्ट. आई विल नॉट लाइक टू चेंज एनीथिंग. नॉट. आपको एक ऐसी एडवाइस देना चाहोगे जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहो? मतलब मैं मेरे यंगर सेल्फ को देना चाहूँ टू बी मोर इंस्टिंक्टिव और टू बी मोर फ्री. लाइक इतना सोचना नहीं चाहिए. टू बी मोर फ्री, एक और ज़्यादा फ्री, मतलब क्या कह सकते हैं, फ्री माइंडेड वर्जन मेरा एक होता. यही एक एडवाइस है मेरे यंगर सेल्फ को अगर मैं दे सकती तो, कि टू बी मोर इंस्टिंक्टिव एंड लिसन टू योर हार्ट मोर ऑफन.
और ये शायद ये चेंज भी होगा जो आप अपने अंदर करना चाहोगे या नो आपने नाउ already कर लिया? हो चुका है, अब हो चुका है. ओके हाँ, लिसन टू योर हार्ट मोर ऑफ्टन. और अब ये हो चुका है. अब हो चुका है. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप जिसके बारे में आपको पता नहीं था इस फील्ड में उतरने से पहले, मतलब अबाउट द कितना अनऑर्गेनाइज्ड है ये सेक्टर. कोई हायरार्की नहीं है, कुछ नहीं है. कितना मतलब इस हद तक और अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड तो है ये पता था, लेकिन इस हद तक, इस लिमिट तक वो नहीं आइडिया था. अनऑर्गेनाइज्ड आपका मतलब? हाँ, सो यू हैव दैट हायरार्की इन कॉर्पोरेट्स, बट या इधर कुछ ऐसा है नहीं. बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है. whom टू कॉन्टैक्ट, whom टू टॉक टू, नहीं पता. ओके, तो आपने फ्रीलांसिंग भी करी है, आपने जॉब भी करी है, तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है, जॉब लगती है या फिर फ्रीलांसिंग लगती है? My personal experience is like I prefer freelancing over job because freelancing as the name suggests, या आप थोड़े फ्री रहते हो उसमें, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो. एंड अगेन इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. मेरा ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ. मेरा सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है. तो लाइक आई गेट टायर्ड ऑफ पीपल, आई गेट टायर्ड ऑफ द वर्क, सेम वर्क. तो इट्स इन फ्रीलांसिंग चेंजेस चाहिए. या इन फ्रीलांसिंग द टाइप ऑफ कंटेंट जिस पे आप काम कर रहे हो वो भी चेंज होता रहता है. प्लस द पीपल यू आर वर्किंग विद, दे ऑल्सो कीप चेंजिंग. सो यू डोंट हैव टू डील विद द सेम. अगर कोई फंस गए कहीं, कोई मिल गया ऐसा जिससे आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है बात करना, तो फ्रीलांसिंग में होता है द पीपल ऑल्सो कीप चेंजिंग, द कॉन्टेंट ऑल्सो कीप चेंजिंग, द लोकेशंस एंड एवरीथिंग कीप चेंजिंग. तो मेरे को वो चेंज चाहिए. वो लाइक यू नो एक रिफ्रेश रहते हो आप उससे. आपका क्रिएटिविटी भी बनी रहती है, प्रोडक्टिविटी भी बनी रहती है. कीप चेंजिंग और आप यू आर ऑन योर टोज. यू हैव टू लाइक यू नो इन जॉब यू गेट कंफर्टेबल. मंथली सैलरी आ रही है, इन 4 लोगों से बात करनी है मेरे को, 2-4 लोगों से बात करनी है, और ये पर्टिकुलरली शेड्यूल में रहना है. कुछ चेंज करना हो तो वो नहीं कर पाते. हाँ, वो नहीं कर पाते. प्लस इन जॉब यू हैव लाइक जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो देन आपकी ग्रोथ रुक जाती है. आप एफर्ट ही नहीं डालते लोगों से बात करने के लिए. आपको सामने वाले बंदे के बारे में सब पता है. सिंस 2 years आई एम वर्किंग और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है. नाउ आई वोंट इवन लाइक पुट एफर्ट्स टू टॉक टू यू लाइक दैट. तो आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी डिटोरेट होती जाती है. आपकी ग्रोथ रुक रही है. आप एक ही कंटेंट पे काम, एक ही तरह के कंटेंट पे काम कर रहे हो मोर और लेस. तो या इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि जॉब है, दे लाइक पीपल, there are many people who like to be in their comfort zone. तो for them job is a better option. तो आप बॉम्बे से अजमेर आए, तो आपको अजमेर में कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर दिख रहा है, या फिर आप लाना चाहोगे फ्यूचर? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिख तो नहीं रहा है. आप फर्स्ट बनना चाहोगे जो अजमेर के अंदर स्टार्ट करना चाहो? Why not? But as time priorities keep on changing. If I'll say yes मैं लाना चाहती हूँ और 2 साल बाद मैंने ये काम करने छोड़ दिया, मतलब यहाँ काम करना छोड़ दिया. नहीं, बट अगर आपका एट प्रेजेंट, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपको कुछ एट प्रेजेंट ये है कि यहाँ कोई फ्यूचर ऐसे पहले से तो कुछ दिख नहीं रहा है. यस, यू हैव टू क्रिएट. हाँ, यहाँ ऐसी ऑडियंस है, जो ऑडियंस तो क्या है, यहाँ ऐसे लोग हैं, यहाँ लाइक देयर आर एस्पिरेंट्स ओवर हियर who wish to work in the film industry, और जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, and they wanted to. So yeah, अगर हम यहीं पे बिल्ड कर ले तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी. तो कोविड ने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए? Yes, हम मुंबई से मैं अजमेर आ गई. सबसे बड़ा चेंज. इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा फैमिली टाइम बहुत स्पेंड किया हमने साथ में, जो पहले नहीं हो रहा था. लाइक फॉर स्टडीज़ एंड फॉर जॉब आप बाहर चले जाते हो. तो ड्यूरिंग कोविड या वी शिफ्टेड टू आवर होम टाउन एंड फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ उसके कारण. एंड छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत पता चली, वही सब. एंड या बट आई वॉज वर्किंग ड्यूरिंग कोविड. वर्क फ्रॉम होम था, बट या आई वॉज वर्किंग. तो वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस कैसा था? वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस ऐसा था कि लगा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है शायद. वर्क फ्रॉम होम इतना कंफर्टेबल नहीं है. ऐसा क्यों? बिकॉज यू हैव टू मल्टीटास्क. यू हैव टू वर्क एट होम ऑल्सो.
एंड देन यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम फॉर ऑफिस, सो वो डबल टास्क हो जाता है या एंड व्हेन यू आर द ओनली वन हु इज़ वर्किंग फ्रॉम होम तो आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स हमेशा एंजॉय करते रहते हैं क्योंकि लाइक वो लोग टीवी देख रहे हैं, देन दे आर वॉचिंग मूवी, देन दे आर डूइंग दिस, देन दे आर डूइंग दैट, तो और आप लैपटॉप के सामने ही बैठे हो सुबह से रात तक। तो अभी जो लॉकडाउन लगा था 6 से 7 महीने का, आपके पास में इतना फ्री टाइम था तो आपने उसको यूटिलाइज कैसे करा? आपने कौन सी नई स्किल्स एड ऑन करी? नई स्किल्स एड ऑन करी, माई मल्टीटास्किंग गोज टू अनदर लेवल। वो एक दूसरे टेंजेंट पे चला गया इन लॉकडाउन बिकॉज ये सब यू हैव टू कीप जगलिंग घर पे रह के कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम यू एवरी सेकेंड यू गेट अ कॉल, लाइक नॉट फ्रॉम द मैनेजर और समथिंग बट फ्रॉम योर टीम्स, फ्रॉम योर टीम, फ्रॉम योर कलीग्स कि अरे ये हुआ था क्या, अरे तुम इस पर क्या सोचते हो। इवन इफ यू डोंट हैव अ डेडलाइन यू कीप गेटिंग कॉल्स कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द थिंग इन योर हेड, व्हाट आर यू डूइंग। सो और कुछ नहीं तो गॉसिप करने के लिए ही कॉल आ जाता है, टाइम पास या सो यू डोंट गेट फ्री टाइम। और लॉकडाउन के अंदर बट जैसे कोई स्किल वगैरह स्किल मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जो कि वहाँ टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। ऐसे बुक रीडिंग इज़ समथिंग आई विल लाइक टू हैव से कि लेजर टाइम में पढ़ूँ, फ्री होके एकदम आराम से पढ़ूँ, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता था। बट या लॉकडाउन के अंदर थोड़ा जितना भी टाइम मिला बुक्स पढ़ी, ऐसी कोई बुक्स कंटेंट देखा बहुत सारा। ऐसी कोई बुक्स जो आप हमारे व्यूअर्स को? देखो एक बुक बहुत आई डोंट नो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है बट कोई ऐसी बुक जो आपको अच्छी लगी हो? मैंने हैरी पॉटर सीरीज़ ख़त्म करी अभी। या हैरी पॉटर मैंने देखी बहुत बार है बट मैंने उसकी बुक्स नहीं पढ़ी थी, तो मैंने हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ी। और उसके अलावा मैंने करण जौहर की द अनसूटेबल बॉय जो है उनकी, वो मैंने पढ़ी थी। तो या आई कैन कनेक्ट टू दैट पर्सन राइम, अगर मैंने वो पढ़ी है नाउ आई कैन कनेक्ट टू दैट पर्सन। तो हैरी पॉटर की मूवी और बुक्स अलग अलग है मतलब? ऑफ कोर्स बुक्स बहुत अच्छी है, ये तो सब में ही होता है क्योंकि विजुअली वी हैव लाइक लिखने के अंदर वी डोंट हैव एनी लिमिटेशन, विजुअली वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। तो या तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी अवधारणाएं हैं कि मतलब लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसा करते हैं, दे स्मोक, दे ड्रिंक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है या फिर वो अलग है कुछ? और जो लोग इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते दे ऑल्सो स्मोक, दे ऑल्सो ड्रिंक, बट फिर भी कुछ दे ऑल्सो डू ऑल द अदर स्टफ जो कि फिल्म इंडस्ट्री पे नाम ऐसा आता है कि वो हम करते हैं। इसमें लाइक पीपल डू, सबका अपना चॉइस है। आई वोंट डिनाई दैट नहीं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। बट लाइक अदर पीपल दे आर नॉट विच आर नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री दे ऑल्सो डू, सो व्हाट्स द बिग डील? व्हाई द इंडस्ट्री इज बीइंग ब्लेम्ड हियर? बट फिर भी मतलब लोग न्यूज़ में भी बहुत उछलता है ऐसा कि बिकॉज ग्लैमर है ना, हाँ ग्लैमर है तो न्यूज़ में तो आएगा हर छोटी चीज़। तो इस सेक्शन के लिए इतना ही था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर जिसका नाम है ट्रुथ एंड डेयर। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली हम आपको कुछ चीट्स देंगे, तो उस चीट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा या तो आपको ट्रुथ बताना होगा या फिर आपको डेयर करना होगा। Okay. If you get to switch for a day with your previous boss, what would you like to do? इंक्रीमेंट दे दूंगी मैं सबको, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में इंक्रीमेंट रुक गया था सबका, तो इंक्रीमेंट प्लस व्हाटएवर इज ब्लॉग्ड लोगों का सब रिलीज कर दूंगी। मतलब सबका हिसाब क्लियर कर देंगे, अकाउंट्स देख लेंगे हम। सही। शो अस द रिसेंट सेल्फी यू टुक। सेल्फी मैं लेती नहीं हूँ वैसे, आई डोंट टेक सेल्फीज। आई स्टार्ट लाइक आई जस्ट क्लिक पिक्चर्स ऑफ माई डॉग। जो मेरा पेट है मैं उसी की फ़ोटोज़ क्लिक करती रहती हूँ और लास्ट भी शायद उसी की होगी। आपकी कुछ नहीं है?
लास्ट एक फ्लावर की है जो मैंने इधर ही क्लिक करी थी ओके। और उससे सेकंड लास्ट भी तुमको देखनी है तो इट्स विस्की। विस्की का है? विस्की सो रहा है, ओके। जब मैं आ रही थी सो रहा तो एट अगेन उसकी। सो यस। उसके बाद व्हाट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन योर फील्ड? वर्स्ट अभी तक मेरे को लगता है वर्स्ट हैज येट टू कम। अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं है। फिर भी कुछ जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें लगा हो कि इससे ये सबसे ज़्यादा बुरा था? सबसे ज़्यादा बुरा जो अभी तक के एक्सपीरियंस में रहा हो कुछ तो। बट हाँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही थी तो काफ़ी लंबा चल गया था वो प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट में ना सब बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे थे, तो देयर वाज नोबडी टू चिल। और वो काफ़ी टाइम तक वो प्रोजेक्ट चला। इनिशियली मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया, लेटर ऑन जब वो ऐसे फन मोमेंट आते थे तो मैं आई वॉज द ओनली वन जंपिंग। तो मेरे को लगता था ओ सॉरी, तो मेरे को लगा यार ये क्या ही है ये बकवास। ये जॉब का एक्सपीरियंस है आपका? ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप्स। Say two honest things about the host, Vishal. Two honest things. That this person. Two honest thing about this person, that he is very generous, very sweet, very kind. ये तो हो गई अच्छी बात, जो कि तो है रियलिटी में भी। You are very sweet. थैंक यू। और दूसरी बात, that this person never thinks positive in his life. ये तुम पता है, I can relate you with that character. एक मुसद्दी लाल सीरियल का एक कैरेक्टर आता था जिसमें वो कहता था अच्छा ऐसा है तो दो बातें होंगी, या तो ये होगा या वो होगा। अच्छा वो है तो दो बातें होंगी। तो मैं देखा दो तूने? बात नहीं बोलता। हाँ, तो ये नहीं बोलता, बट इन योर हेड यू आर ऑलवेज लाइक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं एकदम क्लियर हो गया, ऐसा ही हुआ। हाँ, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। प्रिपेयर होके चलो ना, ताकि ही ऑलवेज थिंक्स द वर्स्ट। सबसे पहले बुरा सोच लेगा, क्या ही फिर जो भी होता है वो उसके लिए बोनस होता है। फिर हम खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो अच्छा हो कुछ। What is your most tense moment in front of your colleagues? Colleagues के सामने embarrassing moment? नहीं, ऐसा तो कुछ embarrassing moment colleagues के सामने नहीं। I don't think so. कुछ हुआ हो कि आपको बाद में रियलाइज हुआ हो कि यार ये क्या ही हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बट आई रिमेम्बर जो मेरे दूसरे जो मेरे कलीग्स थे, उनके साथ बड़े ऐसे एम्बैरसिंग मोमेंट हुए जो उनको लगता होगा कि मेरे सामने नहीं होने चाहिए थे। वो हाँ, लाइक एक तो गिर गई थी, स्लिप हो गए थे वो। ओके। ऑफिस एरिया के अंदर ही। तो दैट वाज वेरी फनी। वो बहुत ही फनी फॉल था, तो या दैट वाज वेरी फनी अगेन। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी होता है, बहुत ही एम्बैरसिंग मोमेंट हुआ है। एम्बैरसिंग तो क्या, ऑकवर्ड हो गया था काफ़ी। जब जो हमारे बॉस थे वो ऑफिस में थे नहीं, वो किसी मीटिंग के लिए बाहर गए थे। और कुछ काम वैसे था नहीं, बट या वी जनरली प्रिटेंड टू वर्क इन फ्रंट ऑफ बॉसेस। तो वो थे नहीं, और मैं और मेरा एक सीनियर हम लोग चेस खेलने बैठ गए ऑफिस में ही। वो पूरा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन। वी हैड चेस बोर्ड और बाकी सारी चीज़ें, बोर्ड गेम्स वगैरह थे, बट वी जनरली यूज्ड टू प्ले ऑन सैटरडे एंड संडे। बाकी ऐसे नॉर्मल वीकडेज में नहीं। तो जब हमारे बॉस नहीं थे तो हम वो खेलने बैठ गए, और पता नहीं दिन खराब था या क्या, उनकी वो मीटिंग कैंसिल हो गई और वो वापस आ गए टाइम से बहुत पहले। जनरली जब वो जाते थे तो यूज्ड टू कम लाइक 6-7 घंटे बाद ही आते थे, ये काफ़ी बॉम्बे में वो सब चीज़ें काफ़ी दूर दूर है, तो इतना टाइम लग ही जाता है। हाँ, और उस दिन वो विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स ही केम बैक, और हम दोनों आराम से बैठ के चेस खेल रहे, तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था कि यार ये क्या। कुछ बोला नहीं, ही वॉज अ गुड पर्सन। ऐसे वो अच्छे थे,
बहुत से अच्छे होते हैं, बट या एक वो रेपो के लिए हम करते हैं ना कि नहीं करना, उनके सामने नहीं खेलना एंड ऑल दैट। हाँ, बट उसके बाद हुआ ये कि वो जैसे एंटर हुए, वो मेरे पीछे से एंटर हुए और लगा ओ माय गॉड। और जो मेरा सीनियर था वो तो एवी हेड था, ही वॉज माई सीनियर, ही इज़ नॉट सपोज टू प्ले, वो मेरे को गाइड बट ठीक है उन्होंने किया। एंड देन व्हाट वी डिड, वी वर नॉट लाइक ऐसे बच्चों की तरह उठ तो नहीं जाओगे ना अब आप खेल रहे हो तो या बट आफ्टर वो आए, वापस आए वो घूम के, फिर कहते हैं कि एक गेम मेरे साथ भी। लाइक ओके फाइन। ही लाइक उन्होंने काफ़ी स्पोर्टी वे में लिया इसको, बट या वी वर वेरी एम्बैरेस्ड कि वी वर सपोज टू वर्क एंड वी आर डूइंग दिस। थैंक यू दिव्या दी, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? अच्छा था, एक्सपीरियंस वॉज गुड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीडियो ऑफ दिस थिंग। तो अगर आपको दिव्या को फॉलो करना हो या फिर आपको उनका वर्क देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेंगे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप क्लिकिंग एंड कीप एडिटिंग। Please like this video and do subscribe to the channel. Thank you so much.